हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं एक नए ब्लॉग को लेकर के। और उस ब्लॉग का टॉपिक है भारत का चुनाव 2024, दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा शो। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे मंच की जहां करीब 1 अरब की आबादी के लोग एक साथ आते हों, वोट देने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की भावना का जश्न मनाने के लिए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत का अपकमिंग इलेक्शन 2024, जहां हमें प्रधानमंत्री और अपने लोकसभा के सांसद चुनने होते हैं और जिसका डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, जो होने वाला है 19 अप्रैल 2024 से 2 जून 2024 तक। नाउ मैं आपके साथ कुछ हार्ड फैक्ट्स डेटा शेयर करने वाला हूं इस ब्लॉग के माध्यम से। उसका रीजन ये है कि आपको पता लगना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज और शो क्यों है, और क्यों जब हम एक वेस्ट कंट्री में बैठ के देखते हैं अपने इतने बड़े एक्सरसाइज शो को, तो व्हाई वी शुड फील प्राउड ऑफ इट एंड हाउ वी नीड टू recognize the biggest exercise done by the Election Commission of India and how we need to appreciate it. So let me share with you some of the very hardcore data. Now let me tell you that that इस 2024 के इलेक्शन में जो एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया में, that comes around 969 million people. It means around 1 billion, 1 अरब की आबादी के लोग इस बार करीब करीब एलिजिबल वोटर्स हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि चूंकि इंडिया का जियोग्राफिकल मैप इतना डाइवर्स है, that there are प्लेस जहां ऐसे भी जगह हैं, जैसे वो टॉप हिमालय में भी हमारे वोटिंग सेंटर हैं, और ऐसे जगह हैं जो अरेबियन सी के करीब भी हमारे वोटिंग सेंटर हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये सिस्टम है, दे अलाउ द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोटिंग टू ऑल सॉर्ट ऑफ वेरी डाइवर्स जियोग्राफिकल लोकेशंस। दिस इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिग चैलेंज। अब आते हैं तकनीकी चुनौतियां। दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेसी में अभी भी वो ईवीएम वोटिंग मशीन्स नहीं यूज करते हैं, वो बैलेट पेपर का सहारा लेते हैं। बट हमारे यहां ईवीएम के थ्रू जो करीब 5.5 मिलियन 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू ये इलेक्शन होता है, एंड करीब 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन की स्थापना होती है जहां इन वोटिंग मशीन के थ्रू होती है। दिस इटसेल्फ शोज दैट हाउ मच टेक्निकली वी आर equipped for to running this sort of exercise. Now एक डिफरेंट टॉपिक है, हमें ईवीएम के साथ करना चाहिए या बैलेट पेपर के साथ करना चाहिए, वो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में अपने थॉट शेयर करूंगा और मैं प्रॉपर लॉजिक दूंगा दैट क्यों ये ईवीएम मशीन के थ्रू ये पोलिंग करवाना इज इंपॉर्टेंट एंड राइट थिंग टू डू, स्पेशली व्हेन यू हैव सो बिग लार्ज एलिजिबल वोटर्स. Now it also comes with a lot of challenges in terms of the human resources. आपको पता है इस एक्सरसाइज को करवाने में करीब 15 मिलियन कर्मचारी इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी पीपल, करीब 1.5 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे. दिस itself shows that how big this exercise would be. Then it comes with a lot of cost. This exercise, which is going to be completed in around in 42 days, and this biggest exercise comes with a cost of around 14.4 billion US dollar. This itself is a big cost. So ये जब हार्ड डेटा नंबर्स को आप गौर करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसे दुनिया का इतना बिगेस्ट शो क्यों बोला जाता है, और इसे अच्छी तरीके से करवाने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए सक्सेसफुली, why the Election Commission of India need to be recognized and appreciated. When I told you that 1 billion eligible voters, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हम यदि यूएस के टोटल पॉपुलेशन, पूरे यूरोप का पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सम अदर कंट्रीज इन अफ्रीका, इफ वी ऐड इट, हम उनकी पूरी पॉपुलेशन को भी ऐड कर दें, फिर भी वो पॉपुलेशन इज लेस देन फ्रॉम कंपेयर टू द एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया. सो दैट शोज द बिगेस्ट एंड द स्केल ऑफ दिस बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑन अर्थ. देयरफॉर we all need to appreciate the Election Commission of India. और मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही आपसे शेयर करूंगा दैट यदि आप आने वाले कुछ दिनों में, मैं आपके साथ कुछ और व्लॉग शेयर करने वाला हूं जिसमें हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिसमें कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा what election exercise happening in the US, the UK, what is the difference, what are the some facts, what will be some
myth, fictions, and मैं इसको clarify करने की कोशिश करूंगा through my research and my own understanding. So, friends, if you like my vlog and if you think that yes, I keep continuing to providing this sort of vlog, please like, share, and subscribe. And if you have some thoughts or comments, please provide in the comment section. I will try to respond on your comments and definitely try to come with this sort of vlog. Thank you so much and speak to you soon.